मुरलीधर को पहली बार अपनी स्कूल टीम से क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उन्होंने कप्तान से कहा कि उन्हें एक ओवर डालने का अवसर दिया जाए। कप्तान ने शर्त रखी कि अगर विकेट मिला तो दूसरा ओवर मिलेगा और मुरलीधर ने ऐसी धारदार गेंदबाजी की कि सामने वाली टीम के सभी 10 विकेट चटका लिए और यहीं से उनकी गेंदबाजी ने पहचान बनानी शुरू की। स्कूल टूर्नामेंट में मुथैया मुरलीधर जब पहला ओवर डालने आए तो पहली गेंद पर ही बल्लेबाज को बीट कर दिया और तीसरी गेंद पर विकेट झटक लिया। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस के दम पर उन्हें कॉलेज के अवार्ड समारोह में 100 विकेट पूरे करने का सम्मान मिला। इसके बाद मुरलीधर का चयन श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम में हो गया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हुए ट्रेनिंग मैच में उनकी गेंदबाजी की जमकर पिटाई हुई। कई कैच भी छूटे और उन पर टीम से बाहर करने की तलवार लटकने लगी। निराश मुरलीधर एक क्लब टीम से खेलने लगे जहां सीनियर्स ने उनकी कड़ी रैगिंग की और उन्हें बेहद थका दिया। लेकिन जब वह बल्लेबाजी करने आए स्टार बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने तो पहली ही गेंद उस बल्लेबाज के पेट पर जा लगी और फिर उसके बाद उनकी एक भी गेंद उस बल्लेबाज से खेली नहीं गई। इसी बीच जब श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला तो मुरलीधर को भी मौका दिया गया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा दिया। उनकी गेंदों को पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन हो गया और मुरलीधर ने इस मैच में अपनी घातक गेंदबाजी से सबको प्रभावित कर दिया। आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होता है जिसमें मुरलीधर गेंदबाजी करने आते हैं। उनकी पहली ही गेंद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन दूसरी ही गेंद पर एम्पायर उन्हें नो बॉल दे देते हैं। मुरलीधर को समझ ही नहीं आता कि आखिर किस वजह से नो बॉल दी जा रही है और उनकी 3 गेंदों को मिलाकर 9 रन नो बॉल से दे दिए जाते हैं। परेशान होकर मुरलीधर अंपायर से पूछते हैं कि आखिर किस बात पर नो बॉल दी जा रही है, तो अंपायर साफ कह देते हैं कि गेंदबाजी करते समय उनका हाथ बीच में से टेढ़ा हो रहा है, इसी कारण उनकी गेंदें अवैध मानी जा रही है। बेचारा कप्तान भी मजबूरी में मुरलीधर से गेंद छीन लेता है और उन्हें आगे गेंदबाजी करने का मौका नहीं देता। उधर ऑस्ट्रेलियाई फैंस उन्हें चीटर कहकर चिल्लाने लगते हैं, जिससे मुरलीधर मानसिक रूप से बेहद परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह घटना उनके करियर को संकट में डाल देती है और ऐसा लगता है जैसे वह क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ डॉक्टर मुरलीधर का मेडिकल चेकअप करते हैं और बताते हैं कि उनकी गेंदबाजी में हाथ का थोड़ा टेढ़ापन प्राकृतिक है, किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं। डॉक्टरों की रिपोर्ट से उनका करियर बाल बाल बच जाता है, लेकिन उस समय उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उनके एक्शन पर सवाल खड़े हो चुके थे। इसके बावजूद श्रीलंका की टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप जीत जाती है। मुरलीधर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का सुनहरा मौका मिल जाता है। मुरलीधर जब पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी पहली ही गेंद पर उन्हें शानदार सफलता मिलती है और इंग्लैंड का एक अहम विकेट गिर जाता है। इसके बाद उनके दूसरे ओवर में भी एक और विकेट झटक लेते हैं। मुरलीधर इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे होते हैं कि इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों की एक एक कर विकेटें गिरती चली जाती हैं। इंग्लिश बल्लेबाजों के तो सचमुच छक्के छूट जाते हैं। आज तक श्रीलंका का कोई भी गेंदबाज ऐसी जादुई गेंदबाजी नहीं कर पाया था जैसी मुरलीधर उस सीरीज में कर रहे होते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की रीढ़ ही तोड़ दी होती है और अकेले दम पर पूरी सीरीज में कुल 16 विकेट चटका दिए होते हैं। टेस्ट सीरीज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि श्रीलंका का कोई गेंदबाज इस तरह का कारनामा कर दिखाए। यही नहीं, मुरलीधर की घातक गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका यह पूरी टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लेती है। लेकिन उनकी इस कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी बड़ी टीमों के क्रिकेट बोर्ड और कमेटियां मुरलीधर पर दबाव बनाने लगी। उनकी गेंदबाजी एकदम नई तरह की और असाधारण होती है, इसलिए उस पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। मगर मुरलीधर का सफर यहाँ नहीं रुकता। वे आयरलैंड के खिलाफ भी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। आयरलैंड के बल्लेबाज उनकी गेंदों पर आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें कूटने लगते हैं। तभी अंपायर बीच में हस्तक्षेप कर मुरलीधर को गेंदबाजी करने से रोक देते हैं। इसके बाद श्रीलंका के कप्तान अंपायर से जाकर सीधे बात करते हैं और कहते हैं, आईसीसी ने मुरलीधर को गेंदबाजी की इजाजत दे रखी है, तो क्या आप आईसीसी से भी बड़े हैं? कप्तान की बात सुनने के बाद भी अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और मुरलीधर की गेंदबाजी पर शक जताते रहते हैं। इसी कारण श्रीलंका की टीम नाराज होकर यह मैच बीच में ही छोड़कर मैदान से बाहर चली जाती है। उस समय मुरलीधर दुनिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाज बन चुके होते हैं और यही कारण था कि उनकी गेंदबाजी पर विरोधी लगातार संदेह जता रहे होते हैं।